Hi everyone, welcome you all to Soul Space. Today we have gathered here to discuss certain topics which are unattended in the society and there is no clarity. बहुत सारे ऐसे मसले हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में जिनको एड्रेस नहीं किया जाता, टैबू के साथ जोड़ा जाता है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। वो डिस्कस करने के लिए we have a great panel with us. We have pediatrician, psychologist, psychiatrist, nutritionist. So हम हर एंगल से आज डिस्कस करेंगे कि स्पेशल नीड्स क्या है और उसको कैसे डील किया जाए। So let's begin with the introduction. We have Dr. Mattu with us. She's a known pediatrician. So we have Dr. Tanu, she's a psychiatrist, and Ms. Mamta Singla, she's a psychologist. Captain Amita, she's also a clinical psychologist, and Ms. Kunjan, she's a nutritionist. So welcome you all to the podcast. So, ma'am, I'll just begin with you. Our first question. जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि स्पेशल नीड्स एक स्पेशल नीड्स में एक नाम बहुत उभर के आता है ऑटिज्म. So there is a lot of misconception or clarity नहीं है. So I would like you to please throw some light what exactly autism is. और आप कोई ऐसा केस हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगे जिससे थोड़ा सा सबको समझ में आए कि what exactly autism is. Yeah, actually, it's a neurodevelopmental condition where behaviors, communication, and social network is impacted in the children. Make it more simplified, एक बच्चा जो है during the initial years, we see that वो बच्चा अपनी दुनिया में खोया हुआ है. Correct. He doesn't communicate with parents. अगर पार्क जाएगा वो वहाँ पे खेलेगा नहीं. He will be busy on his own. वो किसी खेलेगा नहीं. And there is no eye contact. आप उसको जैसे पेरेंट्स उसको बुला भी रहे हैं कोई भी नाम से तो he won't turn back, which is not normal. हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं after some 9-10 months अगर आप उनको नाम से बुलाओगे तो they will turn on you. But this child won't be able to आप उसको कुछ भी बोल रहे हो कभी वो रिस्पॉन्ड करेगा कभी वो बिल्कुल इंडिफरेंट होता है नहीं करता है. He will not respond. Any वर्बल कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं रिस्पॉन्ड नहीं करता. बच्चे जैसे 9 मंथ्स पे बैबलिंग शुरू कर देते हैं बोलना शुरू कर देते हैं सिंगल वर्ड बाय 1 ईयर 2 साल पे 2 वर्ड्स. बट ये बच्चा बोलता नहीं है मतलब इट इज delayed responses मतलब and it should be an early sign to the parents कि मेरा बच्चा एक भी वर्ड नहीं बोलता है आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है वो किसी के साथ खेल नहीं रहा है और वो अपनी दुनिया में मस्त है. तो it should be an early warning sign for parents. They should start consulting first pediatrician जो कि उनको गाइड कर सकते हैं what to do further in that case. Correct. तो मैम कोई ऐसा केस which you would like to discuss? केसेस तो हमारे पास बहुत आते हैं. जैसे 9-10 मंथ्स पे मेरे पास एक बच्चा आया जो कि मतलब ऐसे कोई आई कांटेक्ट नहीं था वर्ड्स भी कुछ बोल नहीं रहा था बबलिंग भी नहीं कर रहा था. तो पेरेंट्स को मैंने पहली बार बोला कि भैया ऐसे ऐसे है तो वी नीड टू चेक आउट कि क्या हो रहा है बच्चे के साथ. बट यू नो इन इंडिया हम तो वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत है कुछ है. तो फादर ने सिंपली नहीं ये तो बच्चे दादी आई नहीं बच्चे तो ऐसे ही होते हैं. तो आप उनके साथ एग्जैक्टली उनके साथ डिस्कस नहीं कर सकते जब दादियाँ आ जाती है नानियाँ आ जाती है तो उनको वो एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि मेरी ऐसी कंडीशन है. हाँ बिकॉज उनकी टाइम पे भी होता होगा बट अवेयरनेस नहीं था उस टाइम पे अवेयरनेस कभी नहीं था. तो वो दादियाँ नानी दे डोंट एक्सेप्ट इवन फादर ही रेजिस्टेड नहीं जी ऐसा हमारा बच्चा नॉर्मल है. विद टाइम उनको लगा कि जब वो 2-2.5 साल का हो गया कि वो कुछ बोलता नहीं है किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं है घर में बाकी बच्चे आते हैं वो खेलता नहीं है उनके साथ वो अपनी दुनिया में मस्त है. एंड ग्रेजुअली मतलब फादर स्टार्टेड हाँ डॉक्टर साहब बताइए हमें क्या करना है क्या. Then I guided them accordingly पे क्या करना है किसके पास जाना है मतलब क्लासेस लेनी है क्या करना है. And certain with time मतलब जो बच्चा 4-5 साल का है we started going to schools and all that. So early यहाँ पे मैं emphasis करना चाहूँगी कि early intervention is early diagnosis and early intervention. That is very much important. Absolutely. Thank you so much, Dr. Mattu. This is really actually a treasure which people do not take care. And as she said, taboo जुड़ा है कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल सही है कुछ गलत नहीं हो सकता उसके साथ.
So just to add on to that, my question to you is डॉक्टर करो कि अर्ली वार्निंग साइंस अभी क्या होता है कि हम लोग जैसे मैम बता रहे हैं कि नजरअंदाज करते हैं तो है कोई बात नहीं ढीला है कोप अप कर जाएगा अभी स्लो है नींद में है सब रीजन सब काइंड ऑफ वी हैव रीजन सो व्हाट डू यू सजेस्ट लाइक व्हाट आर द अर्ली मॉर्निंग साइंस जो पेरेंट्स को बस अब करना पड़ेगा एक्शन लेना पड़ेगा व्हाट इज दैट So to answer your question, Dr. Tavia, let us discuss the symptoms that are present in an autistic child. So we can discuss this as four symptoms that can be present in a child who जी has autism. And as a disclaimer, I would like to first tell you that autism is now understood as a spectrum concept. So not every child can have all the symptoms. Some absolutely children may have yes some symptoms, some may show some skills, but not every child may show all all the the symptoms, right? सो सबसे पहला जो सिम्टम होता है लाइक डॉक्टर मकू इज जस्ट टेलिंग अस कि social communication and emotional reciprocity that that may show some deficits. So just as she was just saying कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले babbling जो होता है that a child usually starts to show normal development में about the age of 6 months. The first word usually अब एक monosyllables mama baba 6 to 9 months में 9 to 10 months में आ जाता है. First meaningful word comes by the age of 1 year, and by the age of 2 years एक powerful vocabulary of around 50 words is there. Normal development. normal But एक child with autism he shows a deviance from a normal जी development. जी जी So that is lacking. अगर बच्चा जो है वो जो उसका स्पीच होता है वो जब आता भी है तो ही यूजुअली व्हाट ही डज इज इमिटेट्स द वर्ड जो सामने वाला बोलता है वो Correct, उसको correct. इमिटेट करता है. Correct. सो इन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीनिंगलेसली वो उस वर्ड को बस फ्रेज को रिपीट करता कोशिश है. करिए Sometimes when a child is talkative तो वो बस to himself he will just keep reciting the same poem or the same catchphrases which he Absolutely. hears absolutely in his home. So not just that, he will also have problem, in holding conversations and understanding non-verbal cues. ठीक है तो जब सामने वाले एंगर एक्सप्रेस करते हैं लव एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बच्चा समझ नहीं पाएगा यस Okay, यस so this is a very important point yes, that you shared. absolutely, absolutely. Emotions को नहीं flow कर पाए. Absolutely. So, simple commands को भी समझने में बच्चे को प्रॉब्लम होता है. Then, because of this, he will also have trouble in relationships. So, अपने एज के बच्चों के साथ दोस्ती करना, being able to have pure relationships, उसमें बच्चे को प्रॉब्लम होगा. So even if you send kids to a group of kids, say to the park or to a play school, so when other kids are able to have interactions and they are able to hold conversations, have sort of interactive play, this kid will not be able to indulge in that. Even creative play, जैसे घर घर खेलना, तो you are able to assign roles to each other Right. and have that sort of play. Mhm. So this kid will have trouble with that as well. And so even अगर वैसे ग्रुप में बच्चा खेल भी रहा है तो you will have a sort of parallel कि बाकी बच्चे एक साथ खेल रहे हैं and this kid is isolated kind of a thing. So these things are there. Emotional reciprocity में problem हो तो जैसे बच्चे जो है पेरेंट्स के पास cuddling, kissing करते हैं Correct. so this kid will not have that sort of emotional वो bond नहीं towards करेगा the बच्चा parents. ऐसा. जो पेरेंट्स फील करते हैं कि my kid is not Not doing doing that. so Correct. they feel that. जो आई टू आई कॉन्टैक्ट जैसे she was saying कि आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं बच्चे या फिर जब नाम बुलाते हैं तो they don't listen to that. So this comes in the domain of social communication, emotional reciprocity. वहाँ पे deficits होते हैं. Other than that, the second core symptom which is there is they have very restricted, repetitive patterns of behaviors and interests. तो इसको हम कैसे समझेंगे जब हम simple language की बात करें तो they insist on same list. So Okay. same behaviors and Right. related. So taking a same route, insisting on the same food. So mothers will have difficulty on switching them to a different kind of food. जी, बच्चा जी, एक ही जी. खाना डेली खाना चाहेगा. ठीक है तो मदर उनको चाहिए कि उनको हर तरीके का खाना तो वो नहीं कर पाएंगे. They will insist on having the same kind of toys. So maybe a fascination with say spinning toys. ठीक है Okay. wearing the same kind of color every day, wearing the same kind of clothes or the same texture of clothes every day. So Okay. these kind of things the child will have. Even same kind of behaviors, so that can be maybe rocking back and forth, clapping, same kind of hand movements can be there. Okay, so these kind of things can be there. Many a times these behaviors can be very self-harming that the child comes up with.
So biting, teeth grinding, these kind of Exactly. जी movements जी that जी जी. बच्चे mothers जो है बहुत परेशान होते हैं कि my child is biting himself every day. There are a lot of scars. What do I do? So Exactly. this is something that children with autism can come up with. Other than that, the third core category that children have is sensory issues. So जी sensory hypo or hyperarousal or hypostimulation, if I may जी put it that way. जी जी जी. So this can be in any sensory modality. So हम्म. it can be olfactory. So olfactory, children will like to smell anything that is given to them. Okay. Or they have tactile. Tactile होगा तो हर चीज को टच करना चाहिए. It can be something which may appear very foul to the mother, but बच्चे को हर उसको चीज छूनी टच पसंद करना है. है. ओके. तो वॉल होगा, कारपेट होगा, इवन इफ इट इज डस्ट, वो उसको हर चीज टच करके he likes to stimulate himself that way. It करेक्ट. can be movement. So the child will like to jump or move in circles, things like that. He will like to do. This kind of stimulation he will like to do. So these are some core behaviors that children with autism usually display. If you ask me bonding signs, yeah, we need to pick up and we need to take the child to a clinician. जी जी Be it a psychologist, be it a psychiatrist, be जी. it a बिल्कुल pediatrician. बिल्कुल. So, when a child has not shown any sort of verbal, experimentation with sound or any babbling by जी the age of जी 1 year, जी. or any non-verbal cues by the age of 1 year, नॉन. right? करेक्ट. Or he does not show any eye-to-eye contact. Okay, करेक्ट. if there is any regression of milestones at any age, ठीक है, तो many a times children with autism वो सीख तो जाते हैं skills, but then वो भूलने लग जाते हैं वो सारे skills जो उन्होंने सीखा है. It may be speech, it may be in any other domain. मतलब पहले करते हैं और उसके बाद उसको भूल जाते हैं. Yes, absolutely. So that can happen. Or two-word phrases जो हैं, that has not come by the age of 2 years. So that is another cue that we need to take him to a clinician. So these are some pointers when we need to take it as a red flag and seek a consultation. Thank you so much, Dr. Khan. Now, moving on to you, Ms. Mamta, just an additional question to this. डायग्नोज कैसे किया जाए? वार्निंग साइंस तो समझ में आ गया, कैसे करना है पेरेंट को समझ में आ गया, लेकिन हाउ व्हाट इज एक्चुअली प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस एंड व्हाट एग्जैक्टली पेरेंट शुड एक्सपेक्ट इन डायग्नोसिस? क्योंकि सबको डर लगता है जी ब्लड टेस्ट कर देंगे, ब्रेन स्कैन कर देंगे, बहुत सारे मिथ्स हैं कि मतलब क्या होगा मेरे बच्चे को, ये तो है कुछ दिक्कत है, देयर इज एन इशू, बट हाउ टू डायग्नोज? व्हाट आर द टेक्निक्स? As everyone has said, this is ASD is a neurodevelopment disorder. जी, This is जी. not a disease. जी, So जी. it happens like कि if the person is having autism, तो जी. उसको उसके behavioral assessment से हम सबसे पहले उसको जान पाते हैं हाँ ये जी. चीजें, और वो कौन कर पाता है, वो उनके पेरेंट्स कर पाते हैं, केयर गिवर बता पाते हैं जी, what जी. kind of behavioral pattern he is showing. जी जी. At the age of till 18 months or 24 months, the parents started seeing all these symptoms. उनको पता तो लग जाता है, but they won't go for the diagnosis. जी. और pediatrician के पास, नहीं clinicians जाते. के पास नहीं जाते. करेक्ट. Second is like कि उनके जो भी न्यूरो डेवलपमेंट जो उनके पैटर्न्स हैं, हम्म. उसके बारे में वो थोड़ा सा असेस करते हैं, उसकी डायग्नोसिस बताते हैं कि यस उसके माइलस्टोन्स डिलेड है, उसकी स्पीच डिलेड है, तो ये दीज आर ऑल सिम्टम्स की जो उसको डायग्नोसिस की तरफ लेके लेकर जाते हैं. जाए. ठीक है, और ये बहुत एक टीम वर्क है जी, जिसमें क्लिनिशियन का पहले रोल आता है ना. सबसे पहले दे पेरेंट्स टेक टू द क्लिनिशियन फर्स्ट कि ये हमारे बच्चे को ये सिम्टम्स हो रहे हैं, बट दे डोंट एक्सेप्ट इट. और इसके लिए उनके पास क्लिनिशियन के पास एक एमचैट करके एक टेस्ट होता है जो वो अर्ली एज में कर सकते हैं. 18 मंथ से 24 मंथ तक ये किया जा सकता है. ये गूगल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, और क्लिनिशियन भी हमारे उसको उसके सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस उनको मतलब देख करके अगर ये हाई स्कोर पे है तो उस पेशेंट को हम डायग्नोसिस की तरफ लेके जाएं. It is not like it's very early है 2 years तक हम उसका डायग्नोसिस एज सच नहीं बना सकते, क्योंकि वो डेवलपमेंट ग्रोथ में होता है बच्चा. एब्सोल्युटली. लेकिन हम उसके कुछ क्वेश्चनर वाले एमचैट से हम ये बेसिकली ये बता पाते हैं कि ये हाई रिस्क पेशेंट, राइट, ऑटिज्म. सेकंड है ऐसे हमारे साइकोलॉजिकल टूल्स हैं,
साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स होते हैं, जो हमारे DSM-5 से कुछ क्राइटेरिया बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनके निर्धारित पे हम ये बता पाते हैं कि ये बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं, या ये फॉल करता है। ओके ऐसे ही बहुत सारे और टेस्ट हैं जिनका हम नाम लेते हैं, कार्स है, ADOS है ना, PSI है, और एनी अदर देयर आर सेट ऑफ क्वेश्चनर जो सब अलाइन करते हैं कि यस इसका स्टैंडर्डाइज्ड लाइक डायग्नोसिस बनाया जाता है उसके बेसिस पे। बट फर्स्ट इज लाइक क्लिनिशियन, देन ENT आल्सो, बिकॉज उस बच्चे को सेंसरी इश्यूज होते हैं, कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, उनको सुन पाता है कि नहीं प्रॉपर, या वो बोल क्यों नहीं पा रहे, तो उसके लिए वो ENT फर्स्ट डायग्नोसिस करते हैं या पीडियाट्रिशियन को भी रेफर करते हैं। फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, फिर उनकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद जाकर फिर एक डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाकर वो उनका तो मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ क्वेश्चनेयर्स ही at the end Yes, of the there day. is no That's what blood test. Yes, that's what I want. Because वो neurologist के पास भी जाते हैं, as you मतलब हाँ आपने जी। जैसे बताया जी, जी, जी। ब्रेन स्कैन और ये हाँ, सब हाँ। कुछ कर किया जाता है, बट एक्चुअली न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर भी प्रॉपर सॉल्व नहीं होता है, नहीं because होता, they that's are- क्योंकि उनका ब्रेन इज डिफरेंट वायर है ना, Correct, दे आर correct. डिफरेंट चाइल्ड। सो Correct. बेसिकली उनकी जो अगर कुछ और कोमोर्बिडिटीज है, उनको सीजर्स है या बिहेवियरल इश्यूज है, उसका इलाज वो फिर कराना शुरू कर देते हैं, देन दे कम टू नो लाइक इट इज अ ऑटिज्म। जी जी एब्सोल्युटली आई कंप्लीटली एग्री। मतलब ये जो डर बैठा है पेरेंट्स के मतलब मन में या दिमाग में बिकॉज़ कि बहुत अब देर क्या- तक वो यही सोचते रहते हैं कि कि शायद क्या हो जाएगा। धीरे-धीरे हाँ। हो जाएगा, ठीक ठीक हो हो जाएंगे। जाएगा, से Correct, कि बोल correct. ही लेगा, वो 6 साल पे बोलता था, वो 5 साल पे बोलता था। हाँ तेरे पापा भी लेट ही बोले थे Yes. कोई बात नहीं तुम भी लेट ही बोलोगे। So this So is वो a- thought process Yes. चलता है। उसकी वजह से उसका डिलेड इंटरवेंशन हो पाता है, टेस्टिंग उनका डिलेड हो पाता है, लेकिन एज अर्ली डायग्नोसिस का भले इतना जल्दी 2 ही हम- साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे को जरूरी है कि उसका जी। डायग्नोसिस अर्ली अर्ली में हो जाए। So what is the earliest like 2 years you suggest? Yes. मतलब सबसे पहला ये 18th मंथ टू 2 18th इयर्स month. तक बच्चे में सारी चीजें सिम्टम्स दिखने हो शुरू हो जाते जाते हैं पेरेंट्स को, और वो Correct. कंप्लेन करने लग जाते हैं, Correct, देन दे correct. गो टू द पीडियाट्रिशियन। Correct, तो हम एक अगर एज माने तो 18 मंथ से कैन स्टार्ट की डायग्नोसिस पैड करना शुरू करते हैं, और वो टिल 4 इयर्स 5 इयर्स तक एडवाइजेबल है कि हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। तो कैप्टन अमिता नाउ कमिंग अप टू यू, आई मीन वी हैव गॉट फेयर नॉलेज कि क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली ऑटिज्म, कैसे फिगर आउट करें, कैसे डायग्नोज करें, बट हियर कम्स अ बिग क्वेश्चन, ट्रीटमेंट। क्योंकि सब चीज पता चल गई, आग लग गई, बुझानी कैसे है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कैन यू जस्ट गाइड अस व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रीटमेंट, और इज इट वेरी एक्सटेंसिव कि पेरेंट्स डर जाते हैं कि भाई अब ट्रीटमेंट, अब बच्चे को बीमारी निकल गई, एज शी सेड इट्स नॉट अ disease, it's just a neurological kind of a developmental process। तो वो डिसऑर्डर है, वहाँ पे वायरल ठीक हो जाता, ठीक हो जाती है चीजें, तो इसका ट्रीटमेंट आप थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। जो ट्रीटमेंट है वो भी जो हमारे सिम्टम्स है उनसे ही रिलेटेड होता है, जी जी। और अर्ली इंटरवेंशन इज द की, कि जितना जल्दी अगर हम डायग्नोसिस कर पाए और वो चीज़ें जो ट्रीटमेंट है शुरू कर पाए। तो ट्रीटमेंट इसका बेसिकली थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन है, जिसमें सबसे पहले ABA आता है, Okay. जिसको हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस बोलते हैं। ओके उसमें हम जो बच्चा है उसके जो बिहेवियर्स है वो एनालाइज करते हैं, देन एक गोल बनाया जाता है कि व्हाट इज द गोल ऑफ द बिहेवियर एंड व्हाट काइंड ऑफ इंटरवेंशन वी नीड टू प्लान। So ओके based on the goal, suppose if a child is not able to brush, हाँ simple जी, simple हाँ, चीजें हैं let's- कि not हाँ। able to brush or not जी। able to follow any command। इंस्ट्रक्शन नहीं सुनता। हाँ, so उसमें क्या है कि वो जो टास्क है, brushing the task is divided into small small steps। So we are not teaching the child directly कि आप सीधा brush बाथरूम जाओ, brush उठाओ, brush करने लग जाओ। So first step will be that the child need to do every day कि जाके बस वो बाथरूम में जाके खड़ा हो जाए। खड़ा हो जाए। हाँ, so achieving that goal itself is a success। जी 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 बिल्कुल। हाँ, so first day will be 3-4 दिन तक जब तक वो जाके खड़ा हो जाए। नेक्स्ट स्टेप विल बी कि ठीक है आप वो ब्रश उठाएंगे, ब्रश हाँ। हो गया तो यू पिक अप द ब्रश। एक बार वो चीज हो जाए, देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप कि ठीक है नाउ वी पुट द टूथपेस्ट ऑन। ओके उसके बाद फिर हम उसमें हाउ द ब्रशिंग टेक्निक, द अपवर्ड टी, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, इस तरीके से दीस आर कॉल्ड द अप्रोक्सीमेशन टू द बिहेवियर। राइट
टारगेट बिहेवियर हमारा एंड है कि ब्रश करना बच्चे को सिखाना है, Hmm. बट हाउ डू वी डू इट इन स्मॉल स्टेप्स। ऑल्सो जो बिहेवियर थेरेपी है उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजी इज यूज्ड वेयर we reward the child for the task he has performed, Okay. and we avoid paying attention to the task which we want to eliminate. All right. तो जैसे अगर बच्चा रोटेटिंग बिहेवियर्स कर रहा है, Hmm. ठीक है, अगर हम बहुत अटेंशन देंगे तो यू विल सी कि बच्चा फिर वो और ज्यादा ज्यादा करेगा। करेगा। अब वो भी हमें गोल सेट करना है, व्हाट वी वांट टू अचीव, एंड वो टास्क को डिवाइड करना है। जी बिल्कुल। सो ऐसा माना जाता है कि 20 to 25 आवर्स पर वीक अगर बच्चा ये थेरेपी में इन्वॉल्व रहता है, then they are able to learn lot of new behaviors, and also जो उनके behaviors हैं which we don't want to engage them in, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। The second component is speech therapy, जी क्योंकि लैंग्वेज स्किल्स नहीं है नहीं है। और they are not able to articulate themselves. Correct. There is no they are not able to express any emotional issues they are facing, or not able to converse with anyone. So speech therapy is also another component which needs to be done along with ABA. जी। उसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले how the tongue movement needs to be done. The speech therapist task is कि वो टंग को कैसे होल्ड करना है, किस एंगल पे होल्ड करना है, किस तरह की साउंड्स आनी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो मिसिंग हो रहा है ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज। जी बिल्कुल। So that needs to be taught to the child. Absolutely. Also, the speech therapy is an ongoing process, like behavior therapy. The Hmm. third component, very important, is the occupational therapy. उसमें जो बच्चे की इंटरपर्सनल स्किल्स, जो बच्चे की डे टू डे एक्टिविटीज है, जी जी। उसको ध्यान में रख के ये गोल्स डिजाइन करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। इसमें भी देयर इज अ टास्क जो हम सोचते हैं कि बच्चे को हमको ये सिखाना है, और एक ही चीज को हमें कंटिन्यूअसली एवरी डे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, बिकॉज these children they need some special care. If we like normally we think कि हम एक बार सिखा देंगे बच्चा will follow, maybe they will follow. जी जी। पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत होती है, और they need to be practiced every day so that they learn their social and communication skills. जी जी। वो उनको धीरे धीरे peer play बैठना, साथ में बैठना आए। Along with that जो उनके sensory issues होते हैं, like they are hypersensitive to various sounds और various taste, उसके बारे में उनको ट्रेनिंग हो जाती है। साथ में जो उनकी मोटर स्किल्स है, जैसे पिंसल ग्रास्प है, जो फाइन मोटर स्किल्स है, जैसे ब्रश पकड़ना या फिर उनको फोक या स्पून पकड़ना, these things are taught in occupation. उसके साथ साथ जो उनकी क्रॉस मोटर स्किल्स है, लाइक मूवमेंट है, सिटिंग पोस्चर्स है या रनिंग है, ये चीजें भी सिखाई जाती हैं। So जो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, दैट इज द की मोडालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, और ये तीनों ही साइड बाय साइड चलते हैं, जिसमें कि हम उनके लैंग्वेज स्किल्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके इमोशनल एंड उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को टारगेट कर रहे हैं, और साथ में जो उनके इश्यूज हैं जैसे लाइक रिपीटेटिव बिहेवियर्स है, और दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और फॉलो द कमांड मेन वही होता है, हाँ, कहीं ना कहीं वो कमांड नहीं सुनते। और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जी, जी। तो उन चीजों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, बट अगर वो जितना जल्दी शुरू कर पाए उतना जल्दी बच्चे की जो फंक्शनैलिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है, एंड दे कैन गो अबाउट देयर नॉर्मल रूटीन एज अदर चिल्ड्रन। करेक्ट। साथ में एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, उसमें कुछ बच्चों का they have some specific skills. They are very good at or some children could be very good at drawing. So हमें वो skills को enhance करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारे बच्चे में अच्छी है, ये मतलब काइंड ऑफ गिफ्ट है, Yes. लैब। और जो more than 40 to 50% children have normal IQ. जो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है वो नॉर्मल होता है, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो बच्चे ऑटिज्म है उनका IQ भी लो है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। Okay, that's a great insight actually. They may be, very good in numbers. They may be very good in alphabets and something. Correct. मतलब कुछ उनका ऐसा होगा जो बहुत जल्दी पिक कर रहे हैं, and it's like an asset to them. We are blessing in disguise. Yes.
Blessing in disguise. ये Correct. चीज है That's why we call them special needs. Yeah. No, they are gifted Gifted. kids. Yeah, thank you so much, Dr. Captain Amita. Now moving on to you, Ms. Gunjan. हमें सब पता चल गया कैसे डायग्नोज करना है, कैसे ट्रीट करना है, लेकिन हमारे इंडिया में खाने का बहुत जोर है. मतलब फूड इज लाइक इज सोल्यूशन टू एवरीथिंग. दुखी हो तो अच्छा खाना खाओ, खुश हो तो तब सेलिब्रेट करो, अच्छा खाना खाओ. तो कहीं ना कहीं फूड प्लेज अ लॉट ऑफ रोल in your development, even as a kid, even in our moods. तो ऐसे बच्चों के लिए कोई स्पेशल फूड है या फिर कुछ ऐसा न्यूट्रिशनल डाइट है which they should follow? See, first of all, we need to understand कि ऐसे बच्चों को इंडाइजेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं. Okay. और जैसे कि डॉक्टर तरुण ने बताया कि बिहेवियर बच्चों का अलग होता है, तो Okay. ऐसे ही बच्चों के डाइजेशन इश्यूज भी अलग होते हैं, मेटाबॉलिज्म भी अलग होता है, उनका जो एक हंगर पैंग्स अलग होते हैं. Oh. मेरे पास ऐसे बच्चे थे जिनको पानी भी अच्छा नहीं लगता था, they Oh. don't drink water. Oh. तो अब उनको जो डाइट प्लान में बताती थी कि पानी ऑफ कोर्स भी हाइड्रेशन इज द मेन की ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिशन इन बॉडी. अब पानी नहीं पिएंगे तो उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है या बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगा. नहीं हो पाएगा. सो मैं उनको जूसेस फॉर्म में या स्मूदी फॉर्म में उनको वाटर प्रोवाइड करती हूँ. दे डोंट ड्रिंक प्लेन वाटर. Okay. अब उस केस में क्या होता था कि आपका बच्चा इन डाइजेशन इश्यूज है, उनको बहुत ज्यादा या तो लूज मोशन हो जाते हैं या अच्छा. कॉन्स्टिपेशन हो जाता है अच्छा. या डायरिया भी कई बार पेशेंट को देखने को मिला था. अच्छा. सबसे पहले हमें वीट डाइट में से एक्सक्लूड करना होता है. ग्लूटेन फ्री डाइट बेसिकली आपको प्रोवाइड करनी है. Okay. रीजन ये भी है कि आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना है, वो ऑलरेडी हाइपर है. Hyper है. सो उस केस में आपको ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है जिसमें आपका राइस भी आता है, आपका बार्ले आता है, आपका राई आता है, रागी आता है. सो ये आप अपने बच्चे की डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. नंबर 2 आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. जैसे कि हमने बताया कि उनका फोकस और कंसंट्रेशन थोड़ा सा वीक होता है, तो उस केस में आप एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी रिच डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं. Alright. जैसे फॉर एग्जांपल आप सोप आलमंड्स या सोप वॉलनट्स या किसी भी सीड्स फॉर्म में, जैसे आपका पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, दे आर रिच इन ओमेगा 3 fatty acids, they are rich in zinc and magnesium, vitamin B. They are really good for nervous system. So इन बच्चों के लिए नर्वस सिस्टम पर काम करना जरूरी है, जैसा कि ममता जी ने बताया. Just there is one doubt, like I have heard like children with these kind of needs, उनको ना somewhere chewing में भी issue होता है. Right. कई बच्चे chew नहीं कर पाते, they just gulp it, they swallow it. So in that case में कि अगर आप जैसे antioxidants बता रहे हैं and it's very important also, तो उस केस में कैसे उनको दिया जाए, because वो seed तो चबा नहीं पाएंगे और वो चीजें नहीं कर पाएंगे. In that case कैसे तो किया जाए? जनरली मैं उनके साथ बेसिकली एक टिप देती थी पेरेंट्स को कि आप सीड्स को रोस्ट करके ग्राइंड करके Crush. उनको Okay. बेसिकली स्मूदी फॉर्म में दे सकते हैं. और या फिर आप उनका कोई आटा अगर आप डो लगा रहे हैं तो उसके अंदर आप मिक्स कर सकते seeds को mix. हैं. या फिर आप कोई फ्रूट्स खा रहे हैं, बेसिकली एक पपाया खा रहे हैं क्योंकि पपाया सॉफ्ट होता है, दे कैन च्यू, दे कैन हाँ. so we can sprinkle roasted and ground seeds over there. So these kind of things we can do. स्पिनच पराठा या स्पिनच जनरली बच्चों को नहीं पसंद नहीं आता आता, correct. तो आप उसको स्टफ पराठे की फॉर्म में दे सकते हैं, जी. राइट. रागी इडली की फॉर्म में दे सकते हैं. Okay. तो इस तरह से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं देयर द Okay. to improve their cognitive development, to improve their focus and concentration. So Ji. all these foods which is really good to improve their cognitive development. Second is dairy product. We हाँ जी. need to exclude dairy product, especially milk. अच्छा. मिल्क के बेसिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है कि आपके हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं आज के टाइम में. पहले के ज़माने में हम लोग बड़ा मिल्क को प्रेफर करते थे, Correct. बट नाउअडेज आपके मिल्क प्योर right? बहुत सारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स ऑलरेडी इम्बैलेंस होते हैं. So we need to exclude milk from their diet. We can include curd. So sometimes we can include curd. Sometimes we can include buttermilk. Chach we can include. अच्छा. So these kind of things we can include in the diet. So calcium. Calcium. Yeah. Thank you so much, Ranjan ji. So now we have the whole idea with us what exactly it is, what is exactly the treatment, and what kind of diet. But
एज आई सेड स्पेशल नीड्स, दे आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो इनको एक स्पेशल केयर भी चाहिए होगा। तो एज पेरेंट्स, एज टीचर्स एंड एज अ सोसाइटी, ममता जी, माय क्वेश्चन इज टू यू ऑन दिस कि मतलब एज बीइंग द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, हम बड़े हैं, बच्चों को समझ नहीं है, तो हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक नॉर्मल पेस में आने के लिए, तो ऑलरेडी उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, बट इन बच्चों के साथ हमें डील कैसे करना चाहिए एज अ सोसाइटी, हाउ शुड बी करते हैं? Yeah, Natalia. As this is a multidisciplinary team work, because बहुत सारे हमारी फैमिली और फर्स्ट हमारी फैमिली को ये कहते लगता है कि हमारे साथ ये हमारे तो घर में कोई फैमिली में इस तरह नहीं से था, किसी को क्या हो देखा, गया? क्यों हो गया है। सो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ अगर एक एक्सेप्टेंस हो जाती है पहले फैमिली को कि उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस आवर चाइल्ड इज हैविंग सम स्पेशल है, एबिलिटीज और स्पेशल नीड चाइल्ड है हमारा। सो उसके बाद ही ये सारा हमारा सपोर्ट सिस्टम काम स्टार्ट करेगा, है ना। इट स्टार्ट्स आफ्टर दैट एंड देन सेकंड इज होप। आप उसको पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं या कोई नेबर उसको देखता है तो उससे बताते हैं अरे ये तो हमेशा ऐसे रहेगा, इसको तो कोई इसके लिए कोई इलाज नहीं है, इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना, बिकॉज देयर आर नो सच काइंड ऑफ मेडिसिन फॉर ऑटिज्म। बट इट इज जस्ट वो उनके ब्रेन में एक बार ये फील हो गया कि ये तो कुछ नहीं हो सकता एंड दे लूज होप। Correct. अगर हम पहले होप रखें एंड देन एक्सेप्ट करें उस चीज़ को और उसके बाद इट स्टार्ट्स अ जर्नी कि हमारी फैमिली सपोर्ट उसको मिलकर उस बच्चे को एक ट्रेनिंग देना है। जी जी एंड देन सोसाइटी, the society acceptance is also another बहुत issue, बड़ी you know. बात है। So because everyone can make remarks on that कि वो आपके बच्चे को क्या है या mental health issue है या ये बच्चा ऐसा ही रहने वाला है। So this is kind of it's a family support as well as a society के हमारे हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि जैसे हम ये कैंपेन कर रहे हैं है ना, दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस टॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीबॉडी शुड नो कि दैट व्हाट चाइल्ड नीड्स दैट, है ना। उसे किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, उसे ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग चाहिए, उसको स्पीच थेरेपिस्ट की नीड है, उसको सच काइंड ऑफ डॉक्टर्स और ऐसा सेटअप ऐसे स्कूल प्रोग्राम चाहिए, है ना, बिकॉज स्कूल्स भी उनके लिए डिफरेंट बना दिए जाते हैं, उनको शुरू में नॉर्मल स्कूल में रखा जाता है एंड लेटर ऑन पेरेंट्स को बुलाकर ये बताया जाता है कि ये एक नॉर्मल सोशल सेटअप पे नहीं रह सकता क्योंकि उनका सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होता है, बच्चों का वो अलग रहना पसंद करते हैं, उनका अपना एक माइंड सेटअप है, जैसे आपने वो मूवी थी ना आमिर खान की तारे ज़मीन, करेक्ट, ही इज सच काइंड ऑफ चाइल्ड कि वो अपनी ही दुनिया में गायब है। सो इसके लिए उसको एक नॉर्मल स्कूल से कितना बुलिंग हो रहा है, उसके साथ कितना उसको बिहेवियरल इश्यूज होने लग जाते हैं और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ एक्चुअली इशू ये भी आता है ब्रेन के, बिकॉज उनके ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलता है कि वो कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। ओके, मतलब दे आर नॉट एबल टू मतलब फिगर आउट कि वो उनकी भूख खत्म हो गई है या फिर क्योंकि धीरे-धीरे और सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं बिकॉज दे वर बुलेड, दे वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। उनका इमोशनल इंटेलिजेंस भी वो अटैचमेंट नहीं होता है उनका अपने पेरेंट्स के साथ भी, धीरे-धीरे दे अटैच उनका इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे उन्हें बताया कैप्टन अमिता ने कि उनका IQ इज गुड बट उनका EQ लेवल जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। उनको ट्रेन किया जाता है, उनको बताया जाता है कि शी इज मम्मा, शी इज पापा, हिज पापा, है ना, सारे बताया लेटर ऑन। सो ऐसे ही सोसाइटी में जब एक्सेप्टेंस आती है, जब वो ये सब चीज़ों को गुजरते हैं तो वो धीरे धीरे फिर और इश्यूज पे ना हो से तो हमारा यही है कि एटलीस्ट हम उनको ऐसे स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट या ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे डेली लाइफ को अपने मेंटेन कर सकते हैं। करेक्ट, सोशल स्किल्स सिखाई जाती है उनको, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी बिहेवियर्स पे काम किया जाता है। तो ये सारे स्कूल प्रोग्राम्स, एक स्पेशल स्कूल हमारे इंडिया में भी है बहुत सारे जो प्रोवाइड करते हैं ये सेटअप, पर और भी ज़रूरत है और भी it is not enough setup
बिकॉज जैसे मेंटल हेल्थ पे बहुत सारा हम काम हाँ, कर रहे हैं, ऐसे correct. ही ऑटिज्म भी एक अलग सेगमेंट है बिल्कुल इस पे बहुत जरूरत है काम तो करने की। गवर्नमेंट ऐसे उनको थोड़ा लीगलाइज करे, उनके ऊपर थोड़ा और काम करे। जी 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 Also, just to add on, आजकल inclusive education बहुत प्रमोट हो रही है स्कूल जो हाँ जी। mainstream schools है, they also admit all special children in their school so that the child doesn't feel neglected. इससे क्या हो रहा है जो दूसरे बच्चे हैं उनको एक empathy डेवलप, जी they जी also learn how to behave and how Yes, to take care of absolutely. their friends जी, or, जी, जी. or you know the person in their peer group. So it's an added advantage. एब्सोल्युटली ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि उनको नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए, मतलब उनको ये मत बोला जाए आप बीमार हो आप अलग रहो, सो वो चीज उनको और बीमार कर देगी बिकॉज दे विल नॉट ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, उनको लगेगा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं होगा, उनको लगेगा यही दुनिया सही है, बाहर जाते हैं तो फर्स्ट थेरेपिस्ट आर पेरेंट्स, Absolutely. हमेशा वो पेरेंट्स ही उनके थेरेपिस्ट रहने वाले हैं। और बाद में ये जो थेरेपीज या थेरेपी सेंटर में वो कितना टाइम स्पेंड कर लेगा, 4 आवर्स, 5 घंटा, आवर्स, 2 6 घंटा, आवर्स, exactly. So, माँ but बाप की सब yes, कुछ तो एक्सेप्टेंस अगर पेरेंट्स करें और धीरे धीरे उसके ऊपर हम ट्रेन करते हैं उनको सोशल स्किल्स के ऊपर और उनकी लाइफ स्किल्स के ऊपर, तो वो नॉर्मलाइज करना इज वेरी 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 एंड सेकेंड थिंग इज पेरेंट्स बहुत जल्दी अगर सपोज उनका बच्चा स्पेशल नीड है एंड वो ऑफ कोर्स अगर वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है दे डोंट थिंक टू मच, दे आर जस्ट टेकिंग बिहेवियर थेरेपीज और सम काइंड ऑफ थेरेपीज। जब मेरे पास एक क्लाइंट आए थे अपनी बेटी को लेकर, सो उनका वेट मतलब बेसिकली उनका वेट इतना ज़्यादा था कि कंट्रोल करना मुश्किल था। She took 6 months plan or 1 year plan, उसके बाद जाकर उनका वेट जो रिड्यूस हुआ था दैट इज 5 to 6 kg ऑन। ओह सबसे पहले ऑफ कोर्स ये समझना जरूरी है बच्चे के लिए क्योंकि सबका बेसिकली बिहेवियर पैटर्न और एक मेटाबॉलिज्म अलग होता है, तो पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा उनको फोर्स किया कि नहीं नहीं यू हैव टू रिड्यूस योर वेट, ये नॉलेज नहीं थी बेसिकली उस पेरेंट को, तो मैंने सजेस्टेड कि आप इसकी फोकस और इंचेस ऑफ फोकस ऑन योर बिहेवियर या हार्मोन्स के ऊपर फोकस करते हैं, then she can reduce weight। जी 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 then but वही पेरेंट्स को थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज नहीं होती है, but we should guide it। वो ही बात है Yeah. कि सोसाइटी में इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, इवन माँ बाप ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो बाहर वाला क्या एक्सेप्ट करेगा। आप ये अंडरस्टैंड करो जो पेरेंट्स ही कह रहे हैं कि नहीं मतलब तो ठीक है नॉर्मल है इट्स ओके, तो बाहर वाला तो कोई वैसे भी Actually, she is focusing on her weight only। Exactly. Weight reduce हाँ, करो। ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या चल रहा है, Exactly. इसके माइंड का स्टेट क्या है, मे बी शी विल गेन मोर वेट विद सो मच प्रेशर, तो इसीलिए दैट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। तो ये हमने मतलब actually we have got a gist of everything, so just keeping everything in mind, my one last question to you is Dr. Tanu, that apart from schools, अब जैसे कैप्टन ने बताया कि schools भी अब इनकलकेट कर रहे हैं ऐसे बच्चों को, और ममता जी ने भी कहा कि that schools होने भी चाहिए special schools, but apart from all that, do you think that additional therapies or any other kind of modality should be followed by the parents या फिर by the teachers? I don't know, they should suggest मतलब कोई therapies इन बच्चों को करवानी चाहिए इसके अलावा? Of course, speech therapy is important because the kids they lack in communication skills, they lack in language development. So speech therapy is quite important for these kids. Apart from that vocational या फिर occupational therapy is important so that because जो motor development में deficit है that can be covered. Apart from that, ये जो what we do in psychology that is important for their behavioral training because सबसे core strength जो होता है what we try to cover in therapy is because जो major development major lag that is there in these children is in social skills, communication skills, emotional skills. So that is what we try to develop so that they are able to become functionally independent. They are able to be at par in society so that they are able to at least have some sort of social relationships in the society. Correct. Because what is seen is when you look at statistics, these children, most of them, they are not able to complete their formal education. They are not able to have any skills. Only about 5 to 10% end up having any sort of marital relationships. So what when we do these kind of therapies, when we do these kind of trainings, we are looking to bridge these gaps in society for these Absolutely. kids with special needs. Absolutely. So this is the whole purpose of it.
जी जी when जी. when we are trying to To give them. Correct. Absolutely. Well noted, well noted. So now we are coming to the end of our section. But I would like to have closing thoughts from all of you. I want to begin with you, Dr. Mattu. We have interacted less during the session, but I just want to understand any closing thought, any takeaways for the parents today which you want to I share with think us. for them that they should trust their intuitions and start therapy as soon as possible. All So that the child can live a normal or near normal life. Correct. And one more thing that we need to support as a community to the parents, that once they go into adolescence or earlier ages, that these childs, as the EQ is very low, so they go into the anxiety, frustration, so depression. So parents are not ready for that because they will be Correct. okay. The language is impacted, the social skills are impacted, but we need to prepare them for what is going later on their lives. Absolutely. So because that child will go into anxiety, will go into depression. So I think handling all these kids is really too tough. So it's not only the initial phases where we diagnose them and do those sessions. So they should be practically prepared that this is a lifelong journey for them. It's not only a few years of life where you do all the sessions and then. No, it's non-ending journey. You need to support the parents also. It's a basically community responsibility that everybody should support them, because we know that there's a lot of trauma going on with parents. It's not only with the child, Yes. but to upbring this child to do the parenting is also very It's tough. very challenging. Yeah, it's very challenging. So as a community, we should support them everywhere. So it's everybody's this responsibility to support such parents. This such a beautiful thought. I really want to emphasize on this thought. बच्चे को देखते देखते माँ बाप पीछे रह जाते हैं, तो वो तो अपना सब कुछ दे देते हैं बच्चे के लिए, बट उनको कोई देखने के लिए नहीं है, और उनको सोसाइटी से भी सारा प्रेशर आ रहा है कि तुम्हारा बच्चा बीमार है, बच्चे को भी कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि वो बीमार है, जो उनके थॉट में चल रहा है, जबकि वो बीमार नहीं है, इट्स जस्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ चाइल्ड, बट उनका प्रेशर कोई झेल नहीं पाता. सो समवेयर वी नीड as a community, as ma'am exactly said, as a society, we need to support such kind of people. Any closing thoughts from you people? I would like to, Dr. Tanu, any closing thoughts from you? See, I would just like to emphasize that in the core features, they definitely do come in by 26 months or 3 years. So yes, early intervention is key. Absolutely. And when it comes to treatment and management, consistency is key. And you need to be persistent in treatment, and as Aman pointed out, 25 to 25 hours per week, and very consistent in therapy. Lot So of that work is required with absolutely. these skills. It does require sort of. Absolutely. Thank you so much. Mamta ji, anything which you'd like to end up with? As Dr. Mattu said, like it's a journey. We cannot do early detection, intervention, therapies. These we do parents start from the beginning years. जी But when we see that बच्चा is adult or adolescent से वो निकल रहा है, तो उस टाइम पे जो एक challenge आता है parents के लिए, it's most tough job. उनको को समझाना कि आप एक उनको infatuation भी हो रहा है, उनको sexual desires भी हैं. So these kind of issues they don't handle, they don't discuss with the parents. So this is the first thing, like यहाँ पे एक therapist या psychologist का एक रोल आता है कि ठीक है आप उनको ये ट्रेन करें कि किस तरह से उनको अपने इन सब चीज़ों से, इन थॉट्स से कैसे CBT से या उनकी थेरेपी सेशंस को दें, ताकि उनको वो सपोर्ट भी मिले, बिकॉज वहाँ से वो पेरेंट्स से डिटैच हो जाते हैं, उनकी अपनी एक दुनिया है, दुनिया हमेशा है. से. सो एडोलेसेंट और एडल्ट एज में आकर उनके जो और ज़्यादा उनको मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी को, हमारे सोसाइटी को एक्सेप्टेंस और उनको थोड़ा सा और ज़्यादा Help करना चाहिए इस street का. Absolutely. Captain Amita, anything? So I would like to just add on, focus on your child's strength. हाँ As जी, we have बिल्कुल. seen, every child has one or the Other other strength. strength, So absolutely. focus on their strength rather than their weakness. I'm sure they will go a long way जी जी in helping the child and making them as independent as possible. जी That's बिल्कुल. the तो उनकी स्किल्स पे काम कर सकते हैं, जो स्किल्स में वो बहुत अच्छे हैं उनकी स्किल्स पे उनको मेक देम परफेक्ट, जी, वो बिल्कुल, उसको बिल्कुल. थोड़ा ऑक्यूपेशन बनाए, उनका उनका आगे जाके इंटरेस्ट को Absolutely. Absolutely.
Anything from you, Miss Kunji? Yes, of course. First of all, we have to make a diet plan, not diet plan. We have to make the food choices according to their abilities, according to their skills, or basically improving their focus and concentration. जी बिल्कुल. These kids are very rigid, stubborn. So अगर parents को वो demand कर रहे हैं, we just want to include some kind of junk foods or some sugary drinks जी, or जी. chocolates or some kind of these things because इससे इनका dopamine hormone release होता है. Okay. Right, but on the other hand जब ये body के अंदर जाती हैं ये सारी चीजें तो आपके process आपका basically focus and concentration weak करता है. जी जी. Number one, number two, आप hyper active होते हैं. So parents को ये समझना जरूरी है कि healthy diet, healthy lifestyle, जी they just need to provide to them. जी जी जी. So जिससे उनका focus and concentration या फिर जो भी उनके अंदर एक weakness है, they will improve. Improve. Yeah. So wonderful insights. Thank you so much, everyone, for joining. And actually, it has been so informative. Even I've learned so many things about it. So we've had a great session today. I hope कि अब हमें ये समझ आ गया है कि ये अलग बच्चे नहीं हैं. Different इस तरीके से हैं. We call them special children. तो स्पेशल को स्पेशल तरीके से ही ट्रीट करना चाहिए. वी शुड डील विद देम एज अ नॉर्मल किड बट वी शुड गिव देम स्पेशल अटेंशन. सो यहाँ हमारा रोल आता है एज अ सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज गाइड्स एंड इवन एज फ्रेंड्स to help the people who are in need, to help the kids who are in need. So let's take a vow today. आओ एक प्रण लें कि आज अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए सब मिलजुल कर इस पर काम करें. और बच्चे सांझे होते हैं, सबके होते हैं और सबको उतने ही प्यार से हमें ट्रीट करना चाहिए. Thank you so much for joining with us. Have a great day ahead.